हाय गाइस। ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। ओ भगोड़ी, हमेशा तेरे को समझाते हैं जितना मिल जाता है ना उतने में खुश रहे, और बिल्कुल नजरें नीचे करके। ये 2 टके की नचनिया कौन होती है? हमारे खिलाफ वोट डालने वाली। हम डालेंगे तो आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर लीजिए। अब इसकी औकात देखनी है मैंने। इसको यहाँ पे कोई राइट नहीं है किसी के। जो लोग गलतफहमी में है ना कि ये भाभी भाभी, ये भाभी जब तुर उड़ जाएगी ना पता भी नहीं चलने वाला किसी को। सिर्फ ये प्रचार कर रहे थे उन कपड़ों का, अपने आप इस तरह सज रखी थी जैसे बस अब इसको ले जाने वाले हैं, इसके बाराती आ रखे हैं, है ना। बच्चों की देखभाल तब कहाँ चले गए थे। उस बच्चे ने भी एक टी शर्ट पहनी हुई थी, हैदर भाई के बेटे ने। और हैदर भाई की सबसे छोटी वाली बेटी, मेरे को तो और दिखाई नहीं दिए, वो ऊपर बैठे हुए तो दिखाई दिए थे। सबसे छोटी वाली बेटी को आप देखिए कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे। इस बेगैरत औरत ने एक बार भी उस पर ध्यान दिया? आप ये देखिए, अगर इन छोटी छोटी चीजों को लेकर हम यहाँ पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं तो क्यों आप लोगों को जलन होती है? क्यों आप लोग बोलते हो कि भैया ये सीमा को वो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हम तो करेंगे। और अभी तो मैं 1 हफ्ते बाद आ रही हूँ लाइव ना, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बिजी शेड्यूल चल रहा था, थोड़ा सा तबियत भी ठीक नहीं थी। अब तो मैं डेली आऊंगी। और करिए, आप कितना क्रिटिसाइज कर सकते हो आप। और ये महिला होती कौन है? इसको किसने राइट दिया है? ना ये यहाँ की सिटीजन है, ना यहाँ की वोटर उसमें है, इसका ना ये वोटर देने का अधिकार है इसको, ना इसका अपना खुद का वोटर वो है, कार्ड है, वोटर ना आधार कार्ड है। इसके यहाँ पे कुछ चीज नहीं है। वो भी वीडियो मेरे पास है जहां पे ये बोल रही है। अगर आप लोग बोले तो, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे आपके पास क्या है भैया? सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, पहले का सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। और हम लोगों के पास इतनी सारी चीजें हैं ना, क्या क्या दिखाएं आप लोगों को? क्यों आपकी नजरों से वो ऐसे चली गई थी क्या? या आपने उस टाइम पे ऐसे बोल दिया अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लाइट बंद हो गई है, या ऐसे कर दिया आप लोगों ने? तो आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं डेली लाइव आने वाली हूँ, डेली मैं उधेड़ूंगी इसको। अब इसकी औकात देखनी है मैंने। इसको यहाँ पे कोई राइट नहीं है, किसी के भी प्रति शिकायत करने का भी इसको राइट नहीं है। देखती हूँ ये कितनों को वो करती है यहाँ पे रह के, और हैदर भाई पे वहां वो कर रही है, FIR कर रही है। कमाल की बात है, इतनी छूट, इतनी छूट। अभी तक तो हम लोग थोड़ा सा शांत बैठे हुए थे कि काम हो रहा है धीरे धीरे। अब वो भूचाल ला देंगे ना, वो भूचाल ला देंगे कि हमारी सरकार को भी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, जो लोग गलतफहमी में है ना कि ये भाभी भाभी, ये भाभी जब तुर उड़ जाएगी ना पता भी नहीं चलने वाला किसी को। और उसके बाद ये ठहाके लगा के हंसेगी आपकी बेवकूफियों पे। जो लोग आप लोग इतना उसको कर रहे हैं ना, पहले उन्होंने बोला कि महिला आयोग में जाके एप्लीकेशन डाल रखी है इसने। ये 2 टके की नचनिया कौन होती है? हमारे खिलाफ वोट डालने वाली। हम डालेंगे, हम डालेंगे जहां पे हमें लगेगा कि ये हमारे कानून को तोड़ रही है, जहां पे हमें लगेगा कि ये गलत काम कर रही है, जहां हमें लगेगा कि अब हमें करना चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई। हेलो हिंदू बहन, हमें लगेगा कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये इसको किसने इतनी इजाजत दी कि तू हमारे वहां पे हमारे खिलाफ या हम किसी के भी खिलाफ? तू किसी के भी खिलाफ नहीं डाल सकती है मेरी बहन। चल बहन, तू किसी के भी खिलाफ नहीं कर सकती भगोड़ी। तू पहले अपने आप को बचा ले। पहले तो ये देख ले कि तू भी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। पहले तो अपने आप को भी देख ले कि तू भी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। तेरा भाई कितना बड़ा कार्ड खेल रहे हैं तेरे साथ में, तेरा भाई कितना बड़ा कार्ड खेल रहे हैं। तेरे को एक पर्चा लाके थमा दिया उन्होंने। और गाइस सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बताऊं, अब मैं उस भाई से ये भी बोलती हूँ जो हर बात पे मेरे बोलने पे ना क्रिटिसाइज करने का, मेरे बोलने पे क्रिटिसाइज करने पे लगे रहते हैं कि सरिता जी ने ये बोला, सरिता जी ने वो बोला। पर सरिता जी ने कभी गलत नहीं बोला, पॉइंट टू बी पॉइंट बोला होगा, गलत कभी नहीं बोला है। और तुम्हें गलत लगता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी करो। जिस दिन इन्होंने कागज लाए, मनोज मस्ताना ने अपनी लाइव में से एडिट क्यों की? जब मनोज मस्ताना ने इसका वो लिया, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू तो क्या खास का इंटरव्यू। मनोज, आप देख रहे हो कि इसको एक बर्थ सर्टिफिकेट क्या मिला कि इसने तो ये जो सोच लिया कि पूरा जहां का ताज मुझे मिल गया है। हेलो काका भाई, तो पूरा जहां का ताज मुझे मिल गया है। पर नहीं, ओ भगोड़ी, हमेशा तेरे को समझाते हैं जितना मिल जाता है ना उतने में खुश रहे, और बिल्कुल नजरें नीचे करके, क्योंकि अभी तू जेल जाने वाली है। तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने का। तू होती कौन है? तू हमारे मुल्क में रह रही है, हमारा खा रही है, और हमारे यहाँ पे रह के तू हम पे तंज कसेगी। बहुत जल्दी नजदीक तेरे दिन आ रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जब होगी, अब हमें जल्दी से वो होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा हमें, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो बेटा हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं कि तेरे जो देवर हैं, तेरे जो वो हैं, तेरे सहूलियतकार हैं, कितना तुझे बचाने आते हैं। अब करते हैं हम भी, चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, करते हैं हम भी, परिश्रम करते हैं। देखते हैं भारत की महिलाएं जीतती हैं, एक भगोड़ी जीतती है। जो अपने राइट्स पे रह रही हैं वो जीतती हैं, एक इनलीगल आई हुई महिला जीतती है। तू यहां पे रह के लोगों के, तूने चैनलों की क्या हालत कर रखी लोगों की। तू है कौन? तू है कौन? तेरे को जितना सर में चढ़ाया तो उतना सर में चढ़ के अपने भाई के सर में चढ़ के वो करना। तो तेरे भाई तेरे को झूठ मूठ में वो कर दे रहे हैं। आज फिर पूछती हूं मैं, आज फिर मेरा ये पॉइंट उठाना यहां से। ओ AP सिंह जी, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो 2 साल से? क्यों इस महिला को इतना वो दे रहे हो?
आज फिर पूछ रही हूं, बताइए। हाँ जी भैया जी, क्यों इस महिला को इतना सर में चढ़ा रहे हो? क्यों इस महिला को इतना सर में चढ़ा रहे हो? क्यों इस महिला को इतना बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या कहीं आपका कोई राज तो नहीं है इसके पास? है, हमें पता है, क्योंकि अगला व्यक्ति तभी कर सकता है जब होते हैं। क्यों बचाने पे लगे हुए हो? क्यों आप बोल रहे हो कि एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक लॉयर बनेगा, एक पुलिस में जाएगा, एक ये बनेगा? कैसे? कब पढ़ाओगे उनको? स्कूल का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? कौन से स्कूल में एडमिशन दे रखा है उन बच्चों को, 4 बच्चों को? नहीं, आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप सिर्फ एप्लीकेशन डालना, एफआईआर डालना, आके थोड़ा सा फिर लोगों को वो कर देना, या फिर इस ऐसा ये जो कितना गंदा आपके मुंह से साउंड कर रहा था ना, आप यकीन नहीं कर सकते हो। मेरे अभी तक यहाँ चुभी हुई हो बातें, यहाँ जो आपने मनोज मस्ताना से बोला था ना कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा, उनको बोलना कि हाँ तुम्हारे पे भी मेरी शक्ल आती होगी, उनकी माओ को पूछना। तो इतने सारे भारत के जितने सारे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इतने सारे लोगों के घर कैसे जाओगे भैया जी आप? बताना जरा। और आपको बिल्कुल भी जरा सी भी ये नहीं हुआ, जरा सा भी गिल्ट नहीं हुआ कि आप किस प्रकार का बयान दे देते हैं और उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि आपने करना क्या है? उसके बाद मनोज मस्ताना जैसा फिर एडिट कर देता है। आपका जो पर्चा दिया था ना आपने ये भगोड़ी को, उस पर्चे को दिखा के कह रही थी ये तो हमारे पास बहुत दिन से था, और बड़े स्टाइल में बोल रही थी। और उसके बाद जब इसने सुना 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 मनोज मस्ताना ने, हम लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि वो तो फेक है, ये है। हम लोगों ने काफी बार बोला भी है कि भाई वो बोल रही है कि ये हमारे पास काफी दिन से था। उसके बाद मनोज मस्ताना ने जाके वो एडिट कर दिया गाइस, वो वीडियो ही एडिट कर दी उन्होंने। बताओ कितने छुपाओगे? कितने 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 सबूत छुपाओगे? कहां तक छुपाओगे भाई? कितने सबूत छुपाओगे? कहां तक छुपाओगे? हैं? ये वही महिला है ना, क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी। ये वही महिला है ना जो आर भारत पे गई थी, और आर भारत पे जब इसको क्रिटिसाइज किया गया और इसके खिलाफ, क्योंकि वो जो मैं उनका नाम भूल गई हूँ, पर मैं लूंगी भी नहीं उनका नाम यहाँ पे, जब उन्होंने इस पे तंज कसे और इसको जोर जोर से इससे सवाल पूछना शुरू किया, ये भाग गई थी ना, है ना, माइक वाइक छोड़ के भाग गई थी। और इसने बोला कि नहीं, अब मैं नहीं आ रही हूँ। और जब भी इसके घर में कोई भी पत्रकार जाते थे या कोई भी जाते हैं, तो पहले ये अपने भाई को फोन करती है कि भाई मैं किसी को भी ऐसे वो नहीं दूंगी, इंटरव्यू नहीं दूंगी, इनको बोलिए कि मेरे से ना मेरे हिसाब के सवाल पूछिए। भैया जी झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ? जरूर बताना। नहीं आपने बताओगे, हैं बहुत सारे बताने के लिए, पता चल जाएगा हमें क्या चल रही है उनके मन में। तो कम से कम इतना तो सोचो भैया जी, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं, जिस देश का पानी आप पी रहे हैं, जिस देश का अनाज आप खा रहे हैं, वहीं का हम भी खा रहे हैं। हम भी उसी देश के हैं, है ना, उसी हिंदुस्तान के हैं हम भी, उसी हिंदुस्तान के हैं हम भी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप भूल गए हैं तो। आपके दिन गए, हमारे शुरू। बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये कहावत आपको अभी बहुत काम आएगी। जिसमें इसने बोला कि हैदर आप ना मेरे को, मैं ना हैदर, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मुझे तलाक दे दो। कितनी बातों को झुटलाओगे, कितनी बातों को झुटलाओगे भैया जी? वो भी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है ना, वो भी मिल जाएगी, उसकी भी ऑडियो सुनाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं लगाती नहीं हूँ, मैं अपने उस पर नहीं लगाती हूँ, जिसको लगानी हो वो लगा सकते हैं, वो मुझसे मांग सकते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ। तो वो भी है हमारे पास, जहाँ क्या क्या बताएं हम, क्या क्या बताएं। जितने सारे उसको प्रोपेगेंडा आप कर रहे हो ना इसके भगोड़े के पीछे, शोभा नहीं देता आपको, अब शोभा नहीं देता आपको। अब हम भी जिग गए हैं और थक गए हैं, अब हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको यहीं खत्म करना चाहेंगे जल्द से जल्द। तो जब हम खत्म करने की राह पे आएंगे ना, तो आप सोच सकते हैं कि हम किस उस पे आएंगे, किस लेवल पे आएंगे।